बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। प्यारे धर्म प्रेमी साथियों, सज्जनों एवं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि अपन पहले श्रृंखला में सुन चुके हैं नवरंग स्वामी श्री मुकुंदास जी के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने पिया अक्षराती श्री प्राणनाथ जी का जो संदेश है, जो उनकी वाणी है, किस प्रकार उन्होंने राज्य की वाणी को और गुजरात प्रांत के अंतर्गत जो परम धाम से जो ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि ब्रह्ममुनि आए हुए हैं उनको वाणी के द्वारा उन्होंने जागृत किया। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत पंजाब की जागनी पर हम आज चर्चा करेंगे। राज्य महाराज जी का जो हुक्म है, जो वो कहलवाएंगे टूटा फूटा, वो अपन उनके ही हुक्म से आज अपन कह रहे हैं। तो पंजाब की जागनी के अंतर्गत श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जब अक्षराती स्वरूप श्री पिया प्राणनाथ जी विराजमान हैं और वहां पर पंजाब प्रांत की रहने वाली, अपना सर्वस्व निछावर करने वाली और अपने पिया अक्षराती श्री प्राणनाथ जी को अपनी वाणी से, अपने भजनों से, अपने कीर्तनों से पंजाब की वाणी में गा करके दिखाने वाली ऐसी चंद्र वाली सखी, जो हर 14 वारी होती थी, उस 14 वारियों में हर वारी में जाकर के अपना सहयोग देने वाली ऐसी चंद्र वाली सखी जो पंजाब प्रांत की रहने वाली है, उसी पंजाब प्रांत के अंतर्गत अक्षराती स्वरूप श्री प्राणनाथ जी किस प्रकार से ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी को वहां भेजते हैं, वहां जागनी करते हैं और वहां पर जो आई हुई सुंदर सात पंजाब में जो है उन किस प्रकार से जागृत करते हैं। तो आई सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में आप पिया अक्षराती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी को, जो सोए हुए थे, अर्ध चेतना अवस्था में थे, और आप पिया श्री अक्षराती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप आप आए, प्राणनाथ जी आए, आकर के और भैया सीताराम जी से कहा, भैया सीताराम तुम कब तक सोते रहोगे, उठो, उठ करके जाओ, जाकर के पंजाब प्रांत में जाओ, वहां पर अपनी ब्रह्मात्मा यत्र तत्र जगह फैली हुई हैं, उनको जाकर के संबोधन करो, उनको कर्तव्यों का याद दिलाओ कि तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम क्या करने आई थी और क्या करने लगी हो। देखन को हम आयरी दुनिया, हम ही कारण कियो संचय, और पार हमारा न्यारा नहीं, पार माए देखे बैठे प्रपंच। हम प्रपंच देखने आए थे, पिक्चर देखने आए थे, हम सब उस पिक्चर में लीन हो गए, पिक्चर के पार्ट बन गए हैं, अपने धनी को भूल बैठे हैं। जाओ, जा करके उनके ऊपर राख जम गई है, उसको जा करके उस राख को, जो शीशे पर कालीमा लग चुकी है, उस कालीमा को छुटाओ। जाओ भैया सीताराम। इस प्रकार से धनी ने उनसे बातें की और बातें करके भैया सीताराम जी ने धनी की आज्ञा को सिरधार करते हुए महाराजा श्री छत्रसाल जी को सारा वृतांत बताया। महाराज छत्रसाल जी ने जब यह बात सुनी, सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, धनी का हुक्म मान करके और उनके साथ सुंदर साथ को भेज करके और इस प्रकार से पंजाब प्रांत के लिए रवाना किया। भैया ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी और सुंदर साथ जी उनके साथ चल दिए और चलते चलते कई समय लगे। जब वहां पर गए, और कहां पर गए, वहां लायलपुर जिले के कमालिया ग्राम के अंतर्गत आप ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी पहुंचते हैं। वह कमालिया जो इस समय भारत का हिस्सा था, आज 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उस समय वो प्रांत पाकिस्तान में चला गया। वहां पर गए और वहां पर देखा कि वहां पर भक्त दर्शन दयाल
जो सिख संप्रदाय के थे और धूनी रमाए भगवत भजन में लीन रहते थे, उनके पास जाते हैं, उनको साथ प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ करके उनको संबोधन किया, उनको समझाया। लेकिन जब ऐसा बात होती थी उनको समझाते थे, लेकिन उनके कोई बात उनको समझ में नहीं आई। काफी दिन वहां पर ये लोग रहे, लेकिन जब रहने के लिए, उदर पोषण के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि बिना दुख बिना जागनी नहीं हुई। अनेक कष्ट उठा करके हमारे ब्रह्म मुनियों ने किस प्रकार से वाणी का प्रचार प्रसार किया। आज हमको तो समझ लो मक्खन मिल रहा है, लेकिन सो भी हम उसको पहचान नहीं रहे हैं। और हमको तो सहज में वाणी मिली है, सहज में सब कुछ मिल गया है, लेकिन हमारे ब्रह्ममुनियों ने किस प्रकार से धनी का पैगाम दिया। और जाकर के भैया ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी जब वहां गए अपने उदर पोषण के लिए, सुंदर साथ को उदर पोषण के लिए, भैया सीताराम जी ने, उन सुंदर साथ जी ने वहां पर चाकरी का काम किया, घास चारा छीलने का काम वहां पर किया। उसमें जो पैसा मिलता था उससे अपना उदर पोषण करते थे। लेकिन देखा कि जिस कार्य के लिए हम वहां पर आए हुए हैं वो कार्य नहीं हो पा रहा है। जो दर्शन दयाल जी हैं उन पर हमारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जो सुंदर साथ गए हुए थे वो भी, उनको इस पन्ना की याद आ रही थी उनको, क्योंकि उनके भजन में, उनकी चितवनी में रुकावट पैदा हो रही थी। ना तो भजन कर पा रहे थे, ना कुछ धनी को याद कर पा रहे थे, ना वाणी का मंथन कर पा रहे थे। क्योंकि जब भैया सीताराम जी जाते हैं तो अपने साथ अभी वाणी नहीं ले गए थे, अभी सिर्फ साथ में गए थे और उनको संबोधन चर्चा हो रही थी। तो जब ऐसा वहां पर देखा कि हमारी वाणी में, हमारे चितवनी में, हमारे भजन में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो देखा भैया सीताराम जी ने कि सुंदर साथ परेशान है, तो बस, और जो दर्शन दयाल जी हैं उन पर कोई हमारी बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप पन्ना धाम के लिए वहां से प्रस्थान किया, पन्ना धाम यहाँ पर आ जाते हैं। जब पन्ना धाम आए, कुछ समय और व्यतीत हुआ, फिर आप श्री जी ने, महाराज जी ने आकर के फिर भैया सीताराम जी से कहा, भैया सीताराम जी जाओ, जाकर के फिर से तुम पंजाब जाओ, और जाओ जाकर के जो वहां के जो भक्त दर्शन दयाल जी हैं उनसे जाकर के मिलो, उनको संबोधन करो। आप धनी का आज्ञा सुधार करके फिर से महाराज छत्रसाल जी ने वाणी लेकर के और पूर्वीय भाई को साथ भेज करके, और भी उनके साथ कई सुंदर साथ फिर कमालिया गए। और जैसे ही दर्शन दयाल जी ने देखा कि ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी आए हुए हैं, क्योंकि इनकी चर्चा आपस में रोज होती थी, लेकिन समय नहीं आया था, उनके जागृत होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। समय आए तरवर फूले केते सींचो नीर, कितना भी पानी डालो आप चाहो कि आज ही पेड़, वो बीज है, आज क्या हो जाए पौधा और वृक्ष बन जाए, तो नहीं बनेगा। अपना कर्तव्य करो, समय आएगा अपने आप वृक्ष बन जाएगा। वो समय आया जागृत होने का, इसलिए भैया सीताराम जी आए, आकर के दर्शन दयाल जी से मिले, और दर्शन दयाल जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनको आसन पर ग्रह बिठाया, और दोनों के बीच में चर्चा होने लगी। जब चर्चा हुई परमधाम के 25 पक्षों की, संसार के बनने की त्रिधा लीला क्या है, ये विराट क्या है, संसार क्यों बना, हम कौन है, हमारी परात्मा कहाँ बैठी है, इस पर जब चर्चा हुई तो क्या हुआ, वो भक्त दर्शन दयाल थे, उनका स्वरूप उनको दिखने लगा। अब भक्त दर्शन दयाल ब्रह्म मुनि दर्शन दयाल जी हो जाएंगे। इस प्रकार सुंदर साथ जी जब उनको स्वरूप का आभास हो गया, उनको सब कुछ साफ स्वच्छ दिखने लगा, वाणी अपने आप उनके अंदर खुलने लगी। ये सब राज्य की कृपा और भाई ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी जो वहां पर गए हुए थे। इस प्रकार वहां पर उस चर्चा होने लगी, और जो उनके पास दर्शन दयाल जी के पास आते थे वो भी चर्चा सुनने लगे, उनकी आत्मा जागृत होने लगी। सुंदर साथ का समुदाय बढ़ने लगा, जब बढ़ने लगा
वहां पर जो खान पान था, क्योंकि खान पान ही सब कुछ होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि उस समय वहां पर सभी, जब भैया सीताराम जी नहीं आए थे तब लोग क्या करते थे, सब लोग मांस मदिरा में ही लिप्त रहते थे, और बस यही वहां पर ये कर्म था। जब आए आकर के सबका ये जो व्यसन करते थे, ये व्यसन छुड़ा दिया। लेकिन इसमें से कुछ दुष्ट भी होते हैं, कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति भी होते हैं। उसमें से एक इनके भक्त थे, ब्रह्म मुनि भक्त दर्शन दयाल जी के एक भक्त थे जिनका नाम था सदानंद। सदानंद की धर्मपत्नी ने क्या किया कि वैष्णव धर्म के अनुसार इनको अपने घर में आमंत्रण भेजा कि हमारे घर आप पधारिए और हमारे यहाँ पधार करके आप भोजन ग्रहण करना है आपको। भक्त और ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी समझ गए कि हमारी आज परीक्षा की घड़ी है। राज जी महाराज जी अपने दुल्हन के वास्ते तो खड़े रहते हैं, क्योंकि बाल से बूढ़ा बल्लभ मेरे सिर पर खड़े सुमान। वो अपनी सुहागनियों को कभी झुक नहीं देते हैं, हमेशा उनकी रक्षार्थ के लिए और खड़े रहते हैं। क्योंकि आप भैया सीताराम जी चाहते तो पूरा पंजाब प्रांत को भी सुंदर साथ और पूरा पंजाब प्रांत जागृत कर देते। लेकिन क्योंकि भैया सीताराम जी एक तपोबली थे, एक मतलब कहा जाए तो सिद्ध पुरुष थे। और ऐसे ही जो दर्शन दयाल जी हैं वो भी कम नहीं थे, वो भी अपने तपस्या में लीन रहते थे। और कहा जाए तो इन्होंने अपनी आयु पूर्ण कर ली थी, लेकिन अपने तपस्या के प्रभाव से इन्होंने आयु को और बढ़ा लिया था। इस प्रकार से ऐसे ये ब्रह्म मुनि थे दोनों सुंदर साथ जी। तो क्या हुआ कि उनकी धर्म पत्नी ने भक्त जी को जब घर में स्वागत सत्कार करके उनको बैठाया, और बैठा करके जब पकवान जो बनाए, पकवान क्या बनाए थे, यही मछली और मुर्गे जो मसाले में पका करके बनाए और बना करके भक्ति जी के सामने रखा, थाल को परोस करके भक्ति जी के सामने रखा। जब जैसे ही भक्ति जी ने थाल पर से कपड़ा उठाया तो क्या देखते हैं कि मछलियां उछलने लगी, मुर्गे बांग दे दे करके नीचे आ गए और यहां से वहां भटक रहे हैं। भक्ति जी ब्रह्म मुनि देख रहे हैं, ब्रह्म मुनि दर्शन दयाल जी देख रहे हैं और देख करके मुस्कुरा रहे हैं और बोलते हैं धर्म पत्नी से, ये बहन ये क्या है, आज तुमने इनको पकाया है, कल के भी दिन वो तुमको भी पका करके खाएंगे। ये जीवन का चक्कर है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। आज तुम उनको बना के काट के खाओ, पकाओ खाओ, कल के दिन जब वो इंसान होंगे और तुम ये बनकर योनि में आओगी, वो तुमको काटेंगे बनाएंगे। आज संसार समझ नहीं रहा है, ये सब प्रारब्ध जो कर्म कर रहे हैं ना, ये सब वही हो रहा है। इसलिए बड़े 84 लाख योनियों के बाद हमको इस तन मिला है, ये शरीर मिला है। और ये शरीर क्योंकि मानुष तन दुर्लभ है साधो, ये दुर्लभ है। क्यों इसमें भूल में पड़े हुए हो? अपने धनी को याद करो, अपने परम धाम को याद करो, अपनी परात्म को याद करो। इससे तुम हटो, ये सब भी काम शोभा नहीं देता है। जैसे ये सारी घटना देखी, देख करके पश्चाताप करने लगी, भूल चूक मानी उन्होंने, और भूल चूक मान करके जिंदगी भर के लिए सब त्याग दिया और भगवत भजन में वो भी, यानी कि राज्य की भजन में भी वो तल्लीन हो गई। इस प्रकार सुंदर साथ जी ऐसी यहां पर घटनाएं घटित अलौकिक होती हैं। और एक घटना और क्या होती है कि ब्रह्म मुनि दर्शन दयाल जी बैठे थे, वहां पर एक सरदार जी आए। सरदार जी आकर के असरफियों से भरी हुई पोटली लाए और लाकर के और ब्रह्म मुनि दर्शन दयाल जी के सामने रखा। दर्शन दयाल जी ने कहा, भाई ये क्या है? बोले कि कुछ नहीं है, तुच्छ बैठे, क्योंकि मेरे पास उस परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो सब व्यर्थ है। बोले कि मैं क्या करूं? बोले आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। तो बोले कि ठीक है, तुम एक काम करो, इन असरफियों को ले जाओ और ले जाकर के जो अस्तबल है, अस्तबल में जो घोड़ा बंधा हुआ है उसके पास असरफियां रख दो। जैसे सरदार जी गए, असरफियों को रखा, घोड़े ने एक लात मारी, असरफियां फैल गई।
उस असरफियों को उठाया, उठा करके बोले कि जब ये जानवर नहीं ले रहा है तो एक काम करो, जा करके जाओ कुत्ते के सामने रख दो। कुत्ते के सामने रखी, उसने गंदगी कर दी। बोले कि जब जानवर में और इन पशुओं के जब ये इस नहीं समझ रहे हैं, ये इनके लेने लायक नहीं है, यानी कि जब ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इनके लिए फूटी कोड़ी के समान है, कुछ काम नहीं है, तो मैं इनके लेकर के क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। क्योंकि सुंदर साथ जी, आप ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी क्या करते थे, अपने उदर पोषण के लिए हाथ से रस्सियां बनाते थे, रस्सियां बना करके बाजार में बेचते थे, उनसे जो पैसा आता था उससे अपना उदर पोषण करते थे, दिन की जीवन निर्वाह करते थे, किसी की धन की अपेक्षा ये नहीं करते थे। ऐसा इनका सदा सादगी भरा इनका जीवन था। बोले कि आप सरदार जी बोले कि मैं असरफियत नहीं ले जा सकता हूं, मैं तो आपके चरणों में लेकर आया हुआ हूं। बोले जाओ, जाकर के इनको ले जाओ, जाकर के जो भी तुमको कोई प्राणी मिले, कोई भी इंसान मिले, उसको तुम ये दे देना। आप जाते हैं, जाकर के सरदार जी को एक निर्धन व्यक्ति रास्ते में आ रहा था और वो भूखा था, बगल में तीतर को दबाए हुए कपड़े में चला रहा था। जैसे ही कपड़ा खींचा, तीतर तो उड़ गया और वो जो कपड़ा था उसमें असरफियां डाल दी। असरफियां डालती वो तो निहाल हो गया, प्रसन्न हो गया और हंसते मुस्कुराते हुए उसको धन्यवाद देते हुए तो निर्धन चला गया, मानो उसको सब कुछ मिल गया हो। आज अंधे को 4 आंख हो गई है, मान के चलो, वो सब कुछ मिल गया उसको। अब ये सारी घटना सरदार जी ने आकर के ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी को बताई। दर्शन दयाल जी ने कहा कि भाई तुमने एक जीव की रक्षा की है ना, जाओ, जा करके तुम्हारे यहाँ संतान एक पुत्र रत्न पैदा होगा। और गए, जाकर के बस उनको सरदार जी ने ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी को साष्टांग प्रणाम किया और वो अपने हंसते मुस्कुराते अपने घर चला गया। हे सुंदर साथ जी, हे धर्म प्रेमी सज्जनों, ऐसी कई घटनाएं भक्तों, ऐसी कई घटनाएं जो राज्य के ब्रह्ममुनि हैं, जो परमहंस हैं, जो पूर्व ऋषि हैं, ऐसे धनी उनके ऊपर कृपाएं करते हैं, ऐसी शक्तियां राज्य महाराज उनको देते हैं, ऐसे क्योंकि ऐसे शुद्ध पुरुष थे लोग। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी, अब उस समय एक और घटना घटती, क्योंकि आप ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी और ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी दोनों का सत्संग तो होता ही था, सत्संग होता था, सुंदर साथ भी आते थे सुनने के लिए। धीरे धीरे पंजाब में जुटने लगा। उसी समय क्या होता है कि ब्रह्ममुनि भक्त दर्शन दयाल जी के 2 भतीजे थे, संत दास और कंवल नयन। तो क्या हुआ, संत दास के तो बाजे बज रहे थे, मतलब बारात जा रही थी, और यहाँ कंवल नयन जो थे उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, घर में हाहाकार मच गया, छातियां लोग पीटने लगे। अब इतने समय में ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी आए। बोले भाई क्या बात है, आज सत्संग में क्यों नहीं आए? बोले कि ऐसी ऐसी बात है, आज संत दास जी का विवाह, तो पता ही आपको संत दास जी का विवाह है, लेकिन कंवल नयन ने अपना शरीर त्याग दिया। मातम मच रहा था वहां पर। तो क्या हुआ, आप ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी ने यहाँ समाधि लगाई और समाधि लगाकर उन्होंने अपने देखा, और क्या देखते हैं कि इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, आयु इसकी पूर्ण हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए? तो जय समाधि में देख लिया कि इसकी आयु पूरी हो चुकी है। आंख खोली, आंख खोल करके मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, भक्ति जी दर्शन दयाल जी से बोले, काम बन सकता है भाई, काम बन सकता है, अगर आप अपनी आयु के कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय आप इनको दे दें तो काम बन सकता है। तो क्या हो गया, आप ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी ने अपनी आयु के 6 महीने बाद शेष बचा करके पूर्ण आयु उनको कंवल नयन को दे दी। लेकिन सुंदर साथ जी, ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी पूछा क्या मैं भी अपनी आयु दे दूं? तो मोह बस में आकर के बोले ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, अपने 10 वर्ष की आयु में मात्र 10 दिन बचा करके, और इस प्रकार से उन्होंने जो संपूर्ण आयु थी 9 वर्ष
और 11 महीना कुछ समथिंग है, ऐसे करके वो उन्होंने अपनी आयु राज्य का नाम लिया और जल को छिड़क कर जल में राज्य का नाम ले करके निज नाम पढ़ करके और कमल नयन के मुख में जैसे ही वो जल चरणामृत छोड़ते हैं, चरणामृत छोड़ा तो वह राज समाजी करते हुए कमल नयन की आंख खुल गई। जो मातम था वो खुशहाली में बदल गया समय, और दोनों ब्रह्म मुनि भी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि कमल नयन को ऐसे जिंदा नहीं किया। कमल नयन आगे जाकर के समाज का कल्याण करने वाला है। कमल नयन आगे जाकर के और धनी की वाणी का प्रचार प्रसार करेगा, भक्त बनेगा, इसलिए उसको जीवित करना जरूरी था। इसलिए कमल नयन ने भी जीवन धनी का स्मरण, धनी का प्रचार प्रसार वहां पंजाब में किया। इस प्रकार से ऐसी घटनाएं घटित होती सुंदर साथ जी। अब इसी समय क्या होता है कि अब दोनों वृद्ध हो चुके थे, अपनी अवस्था में भी जा रहे थे, क्योंकि भैया सीताराम जी के पास कुछ ज्यादा समय नहीं था। तो वहां पर मलका हाथ से आप सिख नानक पंथी भाई दरबारा सिंह ने जब सुना कि वहां पर अलौकिक चर्चा होती है, कौन चर्चा होती है, वो चर्चा जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि क्षर से परे अक्षर से पारा, वाही पुरुष का कार्य विचारा, नानक एको समरिये जरण मरण दुख जाए, और दूजा काय सुमरिये जन्मती मर जाए। जिसकी गुरुवाणी में पृष्ठ क्रमांक 772 773 में ब्रह्म ज्ञानी करके जो बार बार संबोधन किया गया है कि वो ब्रह्म मुनि, वो ब्रह्म ज्ञानी कैसे होंगे कि एक ब्रह्म ज्ञानी दूसरे ब्रह्म ज्ञानियों किस प्रकार समझाएंगे, समझा करके उस जो पार पुरुष है उसकी पहचान कराएंगे। तो देखा रे वो पार पुरुष की बातें हो रही, यहाँ दरबारा सिंह ने देखा कि वो पार पुरुष की चर्चा हो रही है, पार पुरुष की पहचान हो रही है। जब उन्होंने पूरी वाणी देखी और देख करके चर्चा हो रही थी, या पुराण ये कागज दो परमान, या के मगज मायने हम पास अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ ने आकर के, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ये अक्षरदीप परमात्मा के ये दो नजरें हैं, इनको मिलाना है। इस प्रकार से देखा, अरे ये तो वाणी जो ग्रंथ वेद कह रहा है वही बातें कतेब ग्रंथ कह रहा है, सिर्फ लड़ते क्यों है भाषा के चक्कर में। जुद जुद नाम गावे जुद जुद भेष अनेक, और जिन कोई झगड़ो आप में वो धनी सबों का एक, परमात्मा सबों का एक है, सोई खुदा सोई ब्रह्म है। ये पानी, ये जो रखा हुआ है पानी, कोई से पानी कहता है, कोई से जल कहता है, कोई से वाटर कहता है, कोई से आवे जमजम कहता है, तत्व तो एक ही है ना, सिर्फ भाषा का फर्क है। इसलिए वो परमात्मा अक्षरातीत परम परमात्मा है, जिसको उत्तम पुरुष अक्षरातीत परम परमात्मा सच्चिदानंद करके कहा गया है। तो वही जो पुरुष है उत्तम पुरुष है, जब देखा यार वहां की चर्चा है, आकर के उन्होंने अपना सर्वस्व और निछावर कर दिया, और सुंदर साथ में आप सुरधार हो गए, सुंदर साथ में आपने सुरधार हो गए, यानी कहा जाए आप सम्मिलित हो गए। और इसके बाद क्या हुआ, मलका हास में आपने जाकर के वहां पर प्रचार प्रसार किया, और वहीं से एक पाकपट्टन है, वहां पाकपट्टन से ब्रह्ममुनि श्री टहलदास जी भी आते थे। उन्होंने जब चर्चा सुनी, उन्होंने अपने क्षेत्र में जाकर के धनी की वाणी का प्रचार प्रसार किया। वहां जो ब्रह्मात्माएं जो ब्रह्ममुनि आए हुए हैं उनको जान करके परमधाम की पहचान कराई। इस प्रकार सुंदर साथ जी अब धीरे धीरे यहां से पंजाब में जागनी होने लगी। पंजाब प्रांत में सुंदर साथ जाग होने लगा। अब सुंदर साथ क्या था, जागनी कार हो रहा है। ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी ने, ब्रह्ममुनि आप भैया सीताराम जी ने किस प्रकार दरबारा सिंह और पाकपट्टन के टहलदास जी के द्वारा कैसे प्रचार प्रसार किया। उसी समय आप जब ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी का जब समय नजदीक आता है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भैया ब्रह्ममुनि से भक्त दर्शन दयाल जी से देखो कि जहां मेरी समाधि लगे वहीं पर, जहां मेरा तन छूटे वहां पर मुझे समाधि दे देना। तो आज भी जिस कुटी में रहते थे ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी, कमालिया के अंतर्गत
बताते हैं तो कमालिया के अंतर्गत जहाँ कुटी है पश्चिम, जहाँ वो मंदिर बना हुआ है, मंदिर के पश्चिम दिशा तरफ आपकी समाधि वहां पर दी गई। अब क्या होता है सुंदर साथ जी, ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी ने भैया सीताराम जी के जाने के बाद अन्न ग्रहण त्याग दिया। उनके वियोग में इतने दुखी हो गए और अपने सदगुरु के वियोग में और बस अन्न जल का त्याग करके वाणी का प्रचार प्रसार और वाणी का चितवनी करते करते उन्होंने कहा अपने सुंदर सास से कि जहां मेरा तन छूटे वहां मुझे समाधि देना। तो जहां वो बैठते थे, जहां वो संबोधन सुंदर साथ करते थे, जहां उनकी धुनी जलती थी, वहीं पर उनको समाधि दी गई। तो ऐसे दोनों ब्रह्म मुनियों की समाधि, क्योंकि जब इनका समय आया ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी का, तो आप भैया सीताराम जी ने आए, आकर के उनको अपने स्वरूप में ले लिया, अपने स्वरूप में लीन कर लिया। किनको? भक्त दर्शन दयाल ब्रह्ममुनि दर्शन दयाल जी को। और दोनों ब्रह्ममुनि आकर के धनी के श्री चरण परात्म में दोनों जागृत होकर के श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में इनके श्री इंद्रवती हृदय धाम में बैठकर दोनों विराजमान हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी ये दोनों ब्रह्ममुनियों ने किस प्रकार से पंजाब प्रांत में जाकर के जागनी की है। आज हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि आज पूरे भारत के अंतर्गत जहां जहां मंदिर, जहां जहां ब्रह्ममुनि, जहां जहां सुंदर साथ है, वो धनी की कृपा से ही, धनी के हुक्म से ही और सब सुंदर साथ जागृत हो रहा है। लेकिन आज ये है कि आज हमको सहज में धनी की वाणी मिल रही है, धनी के वचन मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपन को देखें तो किस प्रकार से हमारे ब्रह्ममुनि कितने कष्ट उठाए, कैसा कैसा काम करना पड़ा है अपने उदर पोषण के लिए कि हमारे सुंदर साथ जग जाए। चने खा खा करके किस प्रकार से रातें बिताई कि हमारा ब्रह्ममुनि पहचाने, हमारे ब्रह्ममुनि हमारे परम धाम अपने परम धाम की पहचान करें। तो ऐसे हमारे ब्रह्ममुनियों ने किस प्रकार से अपना सर्वस्व धनी के चरणों में निछावर करके इस निजानंद संप्रदाय की ज्योत को इस विश्व में ज्योत को जलाई है। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी आज अपन ने यहाँ तक की चर्चा की है। आप किस प्रकार दरबारा सिंह और आप ब्रह्ममुनि हेलदास जी ने किस प्रकार आप पाकपट्टन और मलकहास में कैसे जागनी होगी, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।